सदा कल्याण मंगलम दिव्य गुरु चैत्य बहरता था करूं पर उपासन चित नाय रहे साता था जतन उपाय रहे साता था सतत उपाय। बोधि प्रदाता मुझे विराट गुरुदेव, तुझे वैभव श्री जी महाराज को वंदन नमन। उपस्थित सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। जय हो। तो कल समय वज्जिका पुस्तक का हमने तीसरा चैप्टर किया और उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स थे और उन पॉइंट्स पर ये बात हुई कि हम इनको रोज़ाना एक पॉइंट अपने जीवन में एक हफ्ते तक अपना कर देखें, ट्राई करके देखें, एक पॉइंट पर काम करें और वाकई देखें कि हमारा जीवन ट्रांसफॉर्म होता है या नहीं। एक प्रश्न शायद था कि ये जो सेकंड पॉइंट है पेज नंबर 19 पर, इसको थोड़ा और डिटेल में समझाएं। मन वचन काया का अनावश्यक प्रयोग दुख व अशांति का कारण है। सिंपल सी चीज देखिए ना, आपकी काया है ना, बॉडी, आप उसका अनावश्यक प्रयोग करते हो, थकोगे थकोगे तो टेंशन होएगा, दर्द होएगा, मतलब स्ट्रेस आएगा ना बॉडी पे। जब स्ट्रेस आएगा, टेंशन आएगी तो चिड़चिड़े हो जाओगे। जब चिड़चिड़े होगे तो जहाँ जो रिस्पॉन्ड करना चाहिए अच्छा सा खुशनुमा, वहाँ आप इरिटेशन से रिस्पॉन्ड करोगे, तो हुआ ना दुख और अशांति का कारण। इसी तरह से वचन, जो चीज़ बोलनी चाहिए नहीं वहाँ आपने अपनी राय दे दी, जहाँ आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना था वहाँ आपने अपनी राय दे दी। तो जब राय दे दी तो गड़बड़ हुआ ना मामला। अब आपने अपने कितने सारे दुश्मन बना लिए। फिर आप बोलोगे अरे अरे मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मेरे कहने का तो ये मतलब था, आप समझे नहीं मेरी बात। अरे सबसे बड़ी बात है, बात समझने की थी नहीं, आपने अनावश्यक प्रयोग किया, हो गया ना दुख और अशांति का कारण। एक लाइन, लाइन तो छोड़ो, कई बार आपका रिएक्शन आपने सिर्फ इतना बोला हाँ, ये इतना सा रिएक्शन सामने वाले को ठेस पहुंचा सकता है, आपके रिश्ते बिगाड़ सकता है। हुआ ना दुख और अशांति का कारण। आपके मन में आपने अनावश्यक विचार उठने दिए। वो सामने वाला तो रोज रोज ऐसी साड़ियां पहनती है, उसका हस्बैंड रोज उसको इतने कपड़े लाके देता है। अब क्या हुआ, कंपैरिजन शुरू। जेलसी कहाँ आई, मन में अनावश्यक प्रयोग किया ना, इधर उधर ताका झाकी की, उसकी साड़ियां देखकर ईर्ष्या आई, मेरा पति तो मेरे को लाकर ही नहीं देता। अब बेचारा अनावश्यक रूप से आपका पति, उसका कोई दोष ही नहीं, मारा गया बेचारा। अनावश्यक रूप से उसकी गलतियां ढूंढोगे एंड दिस विशियस सर्कल वुड गो ऑन। आप लोग अच्छी तरह से स्टोरी जानते हो, डोंट अलाउ मी टू स्पीक इन दैट मैटर। एक और क्वेश्चन है, 6th पॉइंट, दूसरों में कमी निकालना और उसे उसकी कमियां बतलाना न तो आपका नैतिक अधिकार है, न सामाजिक, न आध्यात्मिक ही। आप मात्र अपनी कमियों को ढूंढने में लगे रहें, तभी दुखपूर्ण सृष्टि का निर्माण बंद हो पाएगा। इसमें एक प्रश्न आया है कि इन बिजनेस इफ एम्प्लॉय मेक्स अ मिस्टेक शुड वी इम्प्रूव हिम और नॉट? श्योरली यू शुड इम्प्रूव हिम. You need to improve. Why do you need to do so? Because आप बॉस हो, आपकी पोस्ट का कर्तव्य है कि आप अपने बिजनेस का ध्यान रखो, अपनी जॉब जो प्रोफाइल है उसका ध्यान रखो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ते हो। आपका कर्तव्य है, बिकॉज यू आर लाइक सपोज यू आर द प्रोडक्शन मैनेजर और आपका कोई लेबर है जो सही काम नहीं कर रहा है, उसने सही समय पर वो नहीं आया, जो प्रोडक्शन यूनिट है उसकी मशीन चालू नहीं की, या उसमें माल की क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया, या प्रोडक्ट जिस तरह से शेप आउट हुआ उस पर ध्यान नहीं दिया, बट आफ्टर ऑल यू आर रिस्पॉन्सिबल ना। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब उसको बोल रहे हो तो मात्र उसके
काम के बारे में बोलना, उसकी पर्सनल आदत या उसकी और नहीं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई लेबर लेट आया है ना, तुम लोग बस रात को जब घर जाते ही दारू पीकर पड़े रहते हो, फिर सुबह लेट उठते हो और इसलिए लेट काम पर आते हो। यू हैव नथिंग टू डू विद दिस पर्सनल लाइफ, व्हाई डू यू नीड टू से दिस। आपको सिर्फ इतना करना है, भैया तुम डिसिप्लिन्ड नहीं हो, एंड बीइंग, मतलब आप अपने अंदर जानते हो, उसको जताने की जरूरत नहीं है। मैं मैनेजर हूं, मुझे 10 बजे तुम यहां काम पर चाहिए, तुम कैसे आते हो, दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम। तुम रात भर नहीं सोते हो, ये तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी चॉइस है। मुझे समय पर काम चाहिए। अगर तुम 10 बजे नहीं आकर 10:30 आते हो, फाइन, 5 की जगह 5:30 जाना, मुझे उतने वर्किंग आवर्स चाहिए। तो कमियां बताना, लेकिन कमियां किस में बताना, सिर्फ उसके उस काम में जिसके लिए वो आपके प्रति डेडिकेटेड, समर्पित है, और आप उसके प्रति डेडिकेटेड और समर्पित। I suppose I have made it clear जिसका भी ये प्रश्न था। Now we start with today's chapter। आज हम समयवज्जिका के खंड 1 का चौथा चैप्टर करेंगे, सामायिक अर्थात समभावों की प्राप्ति। प्रायः सभी लोग अपने चारों ओर के वातावरण से प्रभावित होते हैं। यदि उन्हें मन के अनुकूल वातावरण मिलता है तो उनका मन उस माहौल में लगा रहता है, और प्रतिकूल माहौल मिलने पर मन वहां नहीं लगता, मन बोर हो जाता है, उदास हो जाता है। ये मन का लगना या न लगना आदमी की बहुत बड़ी परेशानी है, बीमारी है। नापसंदगी वाले माहौल में व्यक्ति असहज बना रहता है, और यही असहजता की सोच जब बढ़ जाती है तब व्यक्ति बीमार हो जाता है, किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाता है। ये डिजीज शब्द भी यही बताता है कि जहाँ इजीनेस नहीं है, अगर आप डिजीज यानी बीमारी का जो इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश मीनिंग है, आप उस शब्द को देखो तो वो शब्द क्या है, डिसईज। तो जहाँ इजीनेस नहीं, सहजता नहीं रही, वहाँ बीमारी। और वो बीमारी क्यों है, क्योंकि जो हमने सोचा, जैसा हमने चाहा, वैसा माहौल नहीं है। आज मैं वहां गई, मैंने सोचा था कि मैं किसी रिलेटिव के घर गई, लेकिन वो रिलेटिव किसी और मोड पर था, किसी अन्य काम में व्यस्त था। वो तुमको टाइम तो उसने दिया, मिला तुमसे, तुम्हें पानी भी पिलाया, नाश्ता भी कराया, घर के अन्य सदस्य भी बैठे, सब कुछ बैठे, लेकिन वो व्यक्ति तुम्हारे साथ उतनी इंटीमेसी से बात नहीं किया जिस तरह एक बार कभी वंस अपॉन अ टाइम किया था। लेकिन बस तुम्हारा मन खराब हो गया, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं तो टाइम निकाल के गई और मुझे टाइम नहीं दिया। अब क्या हुआ, उस व्यक्ति का कोई इंटेंशन नहीं था तुम्हें दुखी करने का, लेकिन तुम्हारा मन, चूंकि पिछली बार जब तुम मिले थे उस व्यक्ति से और तुम्हें बहुत अच्छा लगा था, हो सकता है उस दिन वो फ्री होगा और उसने बातें कर ली होगी तुमसे। आप औरतों को देखिए, 50% प्रॉब्लम उसकी यही है। अभी वो अपने किसी पुरानी फ्रेंड के यहाँ जाती है, उसने टाइम नहीं दिया, भाई तू तो मुझे भूल ही गई। अरे भूल नहीं गई है, उसकी और जिम्मेदारियां, और हर जिम्मेदारी वो तुमसे शेयर नहीं कर सकती ना, हर जिम्मेदारी तुमसे शेयर नहीं की जा सकती। उसको उसके कुछ काम है, उसकी कुछ ऐसी चीजें हैं, जब फ्री थी तब तुम्हारे साथ बात कर ली, आज नहीं कर पाई, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे मन के अनुकूल नहीं हुआ ना। अब क्या हुआ, हमारा मूड खराब, मूड हुआ तो क्या हुआ, मन के अंदर झंझावात चालू। अब कुछ न कुछ आप सोचते रहोगे, आप अनईजी हो जाओगे, और जैसे जैसे ये अनईजीनेस एक जगह नहीं, फिर वो अनईजीनेस हर जगह होती है, कि जैसे जैसे ये अनईजीनेस हर जगह बढ़ती चली जाएगी, क्या होगा, आदमी बीमार हो जाएगा। अब इस बीमारी के प्रकट होने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन बीमारी होने का मतलब ही असहज होना है, एट ईज नहीं हुआ। आज के माहौल में अधिकांश लोग बीमार हैं क्योंकि वे प्राप्त परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं हैं, और परिस्थितियों को दोषी ठहराना कोई हल नहीं। आज के माहौल में लोग बीमार क्यों हैं, क्योंकि जो कुछ सिचुएशंस उनको अवेलेबल है,
वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है। किसी को लगता है कि मेरी बीवी शादी के टाइम तो मैंने जो उसको चूज किया था वो आज वैसी नहीं रही। अरे भाई, शादी के समय वो एक लड़की थी, आज वो एक महिला है। अब तुम जो 17 साल पहले बीवी को ब्याह कर लाए थे, तुम चाहते हो 17 साल बाद भी वो सेम पर्सन रहे? तुम सेम पर्सन हो क्या? नहीं, मैं तो जो चेंज हुआ हूं वो अच्छे के लिए हुआ हूं, लेकिन ये जो चेंज हुई है वो सही नहीं। अरे 17 साल कैसे कोई व्यक्ति एक ही तरीके से जी सकता है? पर हर व्यक्ति को ये लगता है कि ऐसा क्यों है, पहले तो मेरे पापा ऐसे नहीं थे। अरे पहले तुम भी ऐसे नहीं थे, तुम भी साल भर के थे। आज तुम 17 साल के हो गए तो तुम्हारे पापा भी 17 साल के पापा हो गए। लेकिन हम ये सुनने और समझने को तैयार है? हमें तैयार ही नहीं। और यही कारण है कि जब हमारे मन के अनुकूल नहीं होता है तो हम बीमार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो कुछ हमें मिला है हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है। और परिस्थितियों को दोषी ठहराना कोई हल नहीं। मेरी सास सही नहीं, मेरा पति सही नहीं, मेरी ननद सही नहीं, मेरी बीवी सही नहीं, मेरे ऑफिस के वर्कर सही नहीं, मेरी लेबर सही नहीं। हम दिन भर लोगों को सुधारने में लगे। कभी बच्चों को सुधारेंगे, कभी पड़ोसियों को सुधारेंगे, कभी हमारे कॉलोनी वालों को सुधारेंगे। अरे भाई, आपको लगता है कि ये ऐसा करना ठीक है ना, आप कर लो। अब जग सुधारने क्यों चले? रिमेम्बर, किसी में कमियां देखना आपका नैतिक अधिकार नहीं। लेकिन हम ऐसा ही करते रहते हैं, और जब वो सही नहीं हो पाता हमें लगता है मैंने तो भले के लिए किया था। अरे पर कहा किसने था तुम्हें वो भला करने को? सामने वाले ने चाहा था क्या? भाई, एक व्यक्ति है जिसे सब कुछ बिखरा हुआ हो तो उसे जिंदगी लाइवली लगती है, लाइवली लगती है। वो तो चाहता है कि नहीं थोड़ा बहुत बिखरा हुआ रहेगा। दूसरा कहेगा कि यार मेरा क्या यही काम है, क्या तुम घर अवेर के नहीं रख सकते? अरे भाई, क्या मतलब है घर को ठीक ठाक रखना? पर हम ऐसा ही करते। हर कोई मीन मेट निकालेगा, हर कोई ऑफिस में बॉस अपने कर्मचारी की निकालेगा, कर्मचारी अपने बॉस की निकालेगा। हमें तो कहते हैं टाइम पे आओ, खुद का कोई पत्ता ही नहीं है, जब मर्जी हो तब आते, जब मर्जी हो तब चले जाते। अरे भाई, इसीलिए वो बॉस है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है ये तुम्हें नहीं पता, और वो तुम्हें क्यों बताए कि मैं क्यों लेट आया? वो अपने बॉस को बताएगा, वो अपने बॉस को बताएगा ना कि वो क्यों लेट आया। तो समझना, जब तक आप प्राप्त परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं होगी और परिस्थितियों को दोष देते रहोगे, तब तक आप बीमार ही रहोगे। और वो बीमारी कैसे आएगी? कभी सर में दर्द आया, कभी कमर में दर्द आया, कभी हाथ में दर्द आया, कभी बीपी हाई हो गया, कभी डायबिटीज होगी, कभी आर्थराइटिस हो गया, कभी रोमेटिज्म हो गया। आप जाकर पूछ लीजिए किसी भी फिजिशियन को, वो यही कहेगा कि अगर आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, वो आपके मन की बीमारी निकालेगा, आपके मन को कैसे हैंडल करना। और जैसे ही आपने अपने मन का ये शांत किया, आपकी बॉडी पर असर होने लगा। मैं बहुत सालों पहले की एक बात बताऊं, और मेरे अचानक गर्दन में दर्द रहने लगा। गर्दन के बाद मेरे कंधों में बहुत दर्द रहे, बहुत ज़्यादा। और शायद मैंने जॉब नई ज्वाइन की थी या उसी दौरान की बात होगी। मेरे कंधों में मतलब अनबेरेबल पेन होने लगा। जब देखो तो मेरे कंधे पेन हो रहे थे एंड आई वाज लाइक फेड अप, मैं क्या करूं। उस समय की बात है, मेरे एक मित्र काफ़ी करीब थे और बहुत ही सीनियर थे। वो उम्र में शायद मुझसे बहुत बड़े होंगे, लेकिन मैं उन्हें अपना मित्र ही कहूँगी। एक दिन हम ऐसे ही बैठे थे और बड़े संजीदा स्वर में उन्होंने मुझे कहा कि ये जो इतना कंधे का दर्द है ना, क्यों अनावश्यक जिम्मेवारियां लेकर चल रही है? जो तुम्हारी है बस मात्र उन्हीं को निभाओ, सारी दुनिया का बोझ उठा के क्यों चल रही? छोड़ दो। आई वुड रियली लाइक टू कन्फेस दिस। मैं 15 मिनट उनके सामने उनके साथ बैठकर मैंने चाय पी, और उस 15 मिनट में मैंने अपना पूरा रेट्रोस्पेक्शन, पूरा प्रतिक्रमण निरीक्षण कर लिया। उसी समय वहीं पर मैंने अपाणम गोसेरामी किया, मैंने छोड़ी वो सारी अनावश्यक चीजें, एंड विद इन 5 डेज, 5 दिन तो लगे, तुरंत नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं है, क्योंकि माइंड ठीक हुआ, उसका असर बॉडी के हर सेल पर होते होते समय लगता है। तो
तो लगभग 5 दिन बाद मेरे कंधे का दर्द गायब। तो आप देखिए इस चीज को, हर तरह का आपके घुटनों का दर्द, आपके पाँव का दर्द, हर जगह पर कहीं न कहीं आपके मन के कोई न कोई हालात जुड़े हैं। परिस्थितियां अथवा घटनाएं तो बदलती रहती है, बनती बिगड़ती रहती है, वे कभी भी पूर्णतः हमारे वश में नहीं हो सकती। इसलिए घटनाओं पर दोष मढ़ना अथवा उनको अपनी इच्छा अनुसार हो जाने की कल्पना करना दोनों ही मिथ्या है, व्यर्थ है। ऐसे में व्यक्ति क्या बदले या किस तरह से बदले कि वो परेशानियों से मुक्त हो सके, और इसका उपाय है मात्र और मात्र मन की सोच को बदलना। आप किसी को भी सुन लो, उनको सब कुछ पता होता है, अरे मेरे को पता है ये ऐसे ही होने वाला है, तो भैया जब पता ही है तो फिर ठीक है, फिर तो ऐसा ही होगा। और चाहे हो चाहे नहीं हो, लेकिन तुम्हारे सामने उस घटना की तस्वीर ऐसे ही रूप में आएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन का विश्वास, तुम्हारे मन का विश्वास। और ये क्या है? मन को, विचारधारा को बदलने की प्रक्रिया ही धर्म ध्यान कहलाती है। धर्म ध्यान का मतलब ये नहीं है सुबह उठ के मंदिर जाओ, 3 सामायिक करी, रात को प्रतिक्रमण किया, आयम्बिल किया, उपवास किया। धर्म ध्यान का मतलब है मन की सोच को सम्यक दिशा की ओर मोड़ना। धर्म ध्यान का पुरुषार्थ यही है कि व्यक्ति अपने विचारों को सम्यक मोड़ देवे, ताकि वह प्राप्त परिस्थितियों के प्रति राग द्वेष से रहित हो सके। क्या अर्थ है धर्म ध्यान का? कि व्यक्ति अपने विचारों को सम्यक मोड़ देवे ताकि वह प्राप्त परिस्थितियों के प्रति राग द्वेष से रहित हो सके। मतलब अपने थॉट पैटर्न को इस तरह से मोल्ड करना, आपके सामने चाहे जैसी सिचुएशन आए, यू कैन रिएक्ट इन अ न्यूट्रल एंड अनबायस्ड मैनर। भावों में समता लाने की साधना सामायिक व्रत का अभ्यास है। भावों में समता लाने की साधना सामायिक व्रत का अभ्यास है। सामायिक व्रत का साधक अपने मन की रति व अरति दोनों को पहचाने। मन जब जब प्रिय मनोज्ञ वातावरण में राग युक्त रतिमय हो रहा है, तभी सजग हो जाएं। समझना, सामायिक व्रत के साधक को रति और अरति दोनों को समझना है, दोनों को पहचानना है। कई बार क्या होता है कि जब जब हमारा फेवरेबल, हमें बहुत ही फ्रेंडली या बहुत ही मस्त माहौल मिल रहा है, तो हम क्या हो जाते हैं? राग युक्त रति में बड़े इन्वॉल्व हो जाते हैं और चाहते बस बार बार यही मिलता रहे, तभी सजग हो जाएं। अन्यथा परिस्थितियां बदलते ही मन का प्रवाह विपरीत ध्रुव पर होने लगेगा और मन अरति में रमण करने लगेगा। सामायिक व्रत का अभ्यास करने वाला साधक मन की विषमताओं को समझने की साधना करता है। सामायिक व्रत का अभ्यास करने वाला साधक क्या करता है? अपने मन की इन विषमताओं को समझने की साधना करता है। ये जो भी डिस्पैरिटी है मन की, कि वो किसी चीज को किसी तरह से लेता है, किसी चीज को किसी तरह से लेता है, सामायिक का जो साधक है वो इसको समझने की साधना करता है। अक्सर लोगों की ये सोच होती है कि समभाव को लाना सामायिक है, किंतु ये बात बहुत उथली है, गहरी नहीं। समभाव को कहीं बाहर से इंपोर्ट नहीं किया जाता, कहीं बाहर से लाना या आरोपित करना पड़े ऐसा नहीं है। वी कांट इम्पोर्ट इट फ्रॉम आउटसाइड, पॉसिबल ही नहीं। या कोई क्रिया करने से समभाव आ जाए, वो सम क्रिया हो जाएगी, समभाव नहीं हो पाएगा। समभावों के लिए तो भावों को ही विशुद्ध करना होगा। सामायिक में समभावों की आय होती जरूर है, किंतु अपने भीतर के विषम भावों को पहचानना जरूरी है। सामायिक में समभावों की आय यानी समभावों की आवक या सम्यक्त्व की, जो हमने सुना है कि सामायिक से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, लेकिन वो कैसे होती है? कि आप अपने मन के मिथ्यात्व को जानो।
अपने मन के विषम भावों को जानो। जब विषम भावों को जानोगे तो अपने आप समभाव आ पाएंगे। आप विषम भावों को ही नहीं जानते, उनकी तरफ इग्नोरेंस है आपका, या उनको पहचानने की कोई ट्राई नहीं है, कोई कोशिश ही नहीं है, तो कैसे आए? जब तक किसी व्यक्ति को अपनी बीमारियों का ज्ञान नहीं होता, तब तक वह उन बीमारियों का इलाज नहीं करवा पाता। रुग्णता का निदान होने पर ही उपचार संभव है। रुग्णता यानी बीमारी, तो आपको जब तक ये पता नहीं चलेगा, आप एक डॉक्टर को जब तक ये नहीं बता पाओगे कि आपको प्रॉब्लम क्या है, जब तक सही डायग्नोसिस नहीं होगा, जब तक सही सिम्टम्स नहीं होंगे, तब तक सही प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा, तब तक सही इलाज नहीं होगा। तो रुग्णता का निदान होने पर ही उपचार संभव है। पहले रुग्णता को जानना होगा सही तरह से, बीमारी को, तभी उसका सॉल्यूशन है, तभी उसका इलाज है। ठीक इसी प्रकार अपनी विषमताओं का ज्ञान होने पर ही विसर्जन संभव है। ऑब्वियसली इस रूम में बहुत सारा सामान पड़ा है, ठीक है। अब इस रूम से अगर आपको ये पता चले कि ट्रैश क्या है, तभी उसको डाल पाओगे ना डस्टबिन में। आप अपने कंप्यूटर की फाइल्स में अगर आपको ये पता चले कि ट्रैश क्या है, तभी उसे डिलीट कर पाओगे। क्या सारी फाइल्स डिलीट कर पाओगे? नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं। कैसे करोगे सारी फाइल्स से डिलीट? उन्हीं फाइल्स को कर पाओगे जिसके प्रति आप श्योर हो, और श्योर हो या अनजाने में हो, बट एटलीस्ट ट्राई टू फाइंड आउट। आई सपोज यहां तक क्लियर है, हम आगे बढ़े। मन की 3 विषमताएं, समता और विषमता, ये 2 शब्द है। समता की साधना विषमताओं का ज्ञान पाए बगैर संभव नहीं। भाई जब तक हमको ये नहीं पता कि मिस्टेक्स क्या है, तब तक हम क्या सही कर रहे हैं हमें क्या पता है। भाई कभी किसी ने एक सही तरह से बनी हुई रोटी खाई ही नहीं हो, तो उसे क्या पता कि ये जो जली कटी रोटी है इसका कोई बेटर रूप भी बन सकता है? नहीं बन सकता, पता ना। किसी ने एकदम बिना दाग की रोटी खाई है, या किसी ने आज मेट्रो में सफर किया है, वो जानता है कि मेट्रो इस सिटी में चल रही है। लेकिन जो जीवन भर ऑटो रिक्शा से आगे ही नहीं बढ़ा, उसे क्या पता कि फास्ट ट्रेन्स क्या है, या मेट्रोस क्या है, या कैब्स क्या है, उसे पता ही नहीं है। वो 3 पहियों वाले ऑटो रिक्शा में ही आज तक सफर किया है, उसको पता ही नहीं है। और जब तक पता नहीं है, तब तक आप उसको दूर कैसे करोगे? मन की विषमताएं 3 हैं। कौन सी है वो 3 विषमताएं? रति, अरति और अविवेक। पहली है रति। रति अर्थात मनोनुकूल एवं मनोज्ञ पदार्थों के प्रति चित्त का लगाव। मतलब जो जो चीजें आपको अच्छी लगती है, प्रिय लगती है, आपके मन को भाने वाली है, उसके प्रति अटैचमेंट। जहां जहां हमारा चित्त लगाव करता है, रत रहता है, डूबा रहता है, खोया रहता है, वो रति भाव है। यह रति भाव जब घना हो जाता है, तब कई बार ऐसा व्यक्ति उच्चता की ग्रंथि, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित हो जाता है, और तब वह स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानने लगता है, अपने में गुण और औरों में दोष देखने लगता है। स्वयं को प्राप्त अच्छी परिस्थितियों के लिए स्वयं की काबिलियत के गुणगान करता नहीं अगाता, किसी तरह अन्य लोगों को अपने से हीन मानने और उन्हें हीन साबित करने के प्रयास भी करने लगता है। क्या होता है जब व्यक्ति रति में होता है? तो वो जहां जहां उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, तो क्या होता है? सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। और क्या? आई एम सो लकी, मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, आई एम सो टैलेंटेड। अब क्या हो गया? उसको खुद में तो क्वालिटीज दिखेगी, दूसरों में दोष दिखेंगे। स्वयं को प्राप्त अच्छी परिस्थितियों के लिए स्वयं की काबिलियत के गुणगान करेगा। नहीं, किसी ने कोई हेल्प नहीं की, सब कुछ मेरे बलबूते पर, मैंने अपने आप, देखो ना, लोग कहेंगे मैं सेल्फ मेड मैन हूँ, हमारे परिवारजनों ने हमें कुछ नहीं दिया, हमारे फैमिली वालों ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। अरे भाई, अगर वो तुम्हारे सामने अनफेवरेबल कंडीशंस नहीं आती तो तुम अपना पोटेंशियल कैसे पहचानते? धन्यवाद तुम्हारे उन परिवारजनों का जिन्होंने तुम्हारी राहें रोकी,
जिन्होंने तुम पर कमेंट्स कसे, क्योंकि तब तुम्हारे भीतर वो ज़ील जगी, वो जोश जगा कि मुझे कुछ करके दिखाना है। वरना अपने उस कंफर्ट जोन में आप भी पड़े रहते, और वो क्या करेगा, दूसरे लोगों को खुद से इंफीरियर मानेगा, स्वयं अहंकारी बन जाता है। और तब अहंकार के लक्षण उसमें प्रकट होने लगते हैं, जैसे कि क्रोध करना, दूसरों को डांटना, फटकारना, उन्हें अनेक दोषों का भंडार कहना, गाली गलौज करना, प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता करना, बात बात में शर्त लगाना, उपदेश देना, झूठ बोलना आदि। इस प्रकार रतिभाव वाला व्यक्ति कभी शांत नहीं बैठ सकता, कुछ न कुछ उठापटक करता ही रहता है, आरंभ में लगा रहता है। आरंभ यानी उठापटक में लगा रहता है। ऐसे व्यक्ति को अपने मन की विषमता का ज्ञान तभी हो सकता है जब वह विश्रांति यानी रेस्ट, अपने मी टाइम में वो अपने मन का विश्लेषण करना शुरू करे, अपने द्वारा किए गए कार्यों का और बोले गए शब्दों का पुनः स्मरण कर उनका विश्लेषण करे। तभी मन में आई इस विषमता की ग्रंथि रति भाव से वो निजात पा सकेगा। यानी कुल मिलाकर जब आप सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में हो तो आप ईगोस्टिक बन रहे हो, जब आप ईगोस्टिक बन रहे हो तो आप दूसरों को इंफीरियर साबित कर रहे हो, दूसरों को नीचा दिखा रहे हो, और इस चक्कर में आप बहुत कुछ गड़बड़ कर दोगे पूरे माहौल में, जहां पर भी आप हो, चाहे आप वर्क प्लेस पर हो, चाहे आप अपने घर में हो, चाहे सोसाइटी में हो, फ्रेंड्स के बीच में हो, एनीवेयर एंड एवरीवेयर, वहां आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे, डिस्टर्बिंग एलिमेंट बन जाओगे। दूसरा है अरति। रति का दूसरा छोर अरति है। मन का नियम है कि इसमें हर विचार दो छोर वाले होते हैं, यानी द्वंद्वात्मक होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रहता है, मन में द्वंद्व बना ही रहता है। ये मन जो है वो घड़ी के उस पेंडुलम के समान है जो हर थोड़ी देर में दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घूमता रहता है, कभी स्थिर नहीं रह सकता। जो मन पहले रति भावों में झूम रहा था, हर्षित हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था, वही अब उदास, आर्त, बेचैन, असंतुष्ट व अतृप्त है, अर्थात अरति में गुजर रहा है। अरति के क्षणों में व्यक्ति का चित्त हीन भावनाओं से भरने लगता है, वो स्वयं को इंफीरियर फील करता है। ये भाव ज्यादा देर तक चित्त में टिका रहे तो संभव है ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाए अथवा अनेक तरह के साइकोसोमेटिक रोगों का शिकार हो जाए। अब देखो ना, कई बार बच्चे भी हैं, मुझे तो किसी से बात करना ही नहीं अच्छा लगता, मुझे तो किसी का घर में आया हुआ पसंद नहीं है, मैं किसी के घर नहीं जाती, मेरे को भीड़ में जाना अच्छा नहीं लगता, मुझे उनसे बात करना अच्छा नहीं लगता, बोर हो जाना। अभी थोड़ी देर पहले जहां आप कुछ चीजों में बहुत आप खुश हो रहे हो, झूम रहे हो, वहीं जहां आपके मन का नहीं मिला, अब आप उदास हो, अब आप बेचैन हो, एक व्यक्ति किसी ने आपको नेग्लेक्ट किया, अब तो पूरी दुनिया ही आपकी वो दुश्मन बन गई। मैं जी क्यों रहा हूं, मैं मर क्यों नहीं जाता, ऐसे जीने से तो मरना अच्छा। क्यों? क्योंकि वो जो दो चार व्यक्ति हैं जिनसे आपको केयर चाहिए, लव चाहिए, तारीफ चाहिए, अटेंशन चाहिए, वो नहीं दे रहे, बाकी सारी दुनिया बेकार है। करोड़ों की जनसंख्या है, वो सब बेकार, दो व्यक्तियों के चक्कर में। और अगर ऐसा ही भाव ज्यादा टिका रहे तो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। डिप्रेशन में क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है, बिजनेस मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, क्लाइंट मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, परिवार वाले मेरे हिसाब से नहीं चल रहे, बीवी मेरे हिसाब से नहीं चल रही, हस्बैंड मेरे हिसाब से नहीं चल रहा। अब क्या है? डिप्रेशन। और ये डिप्रेशन बड़े अजीब अजीब तरीके से आएगा। डिप्रेशन का अर्थ ये नहीं है कि हर व्यक्ति गुमसुम होकर बैठ जाएगा। तो जरा चेक करना कि कहीं आप ऐसे किसी बीमारी का तो शिकार नहीं। तीसरा है अविवेक। यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि मन का रति या अरति में डोलना आखिर होता ही क्यों है? क्या मन रति अरति के बगैर रह ही नहीं सकता? वैसे जो संकेत अर्थात सामायिक में स्थित है उसे रति अरति दोष छूता ही नहीं।
मगर साधारण सांसारिक व्यक्ति या तो रतिग्रस्त होता है या अरतिग्रस्त। कभी कभी वह असमंजस की स्थिति में होता है, कुछ निर्णय नहीं कर पाता। मन की चाल बिखरी बिखरी गोलाकार सी घूमती है। ये अविवेक दशा होती है। इस दशा युक्त प्राणी का उत्थान भी हो सकता है या फिर पतन तो है ही। ये मन पुनः रति अरति में गतिग्रस्त हो जाता है। अब क्या होता है कि जब मन कुछ डिसाइड नहीं कर पाता तो वो खुद की बुद्धि नहीं लगाता, या मैं कहूँ खुद का अपना प्रज्ञा नहीं इस्तेमाल करता। आज किसी ने आकर कुछ कह दिया, आपका मन उसकी तरफ से नेगेटिव हो गया। आज किसी ने आकर कुछ और कह दिया, उसी व्यक्ति के बारे में प्रमाण दे दिया आपको, पॉजिटिव हो गया। अब कभी नेगेटिव ने कभी पॉजिटिव, और ये सारी क्या हो जाती है, एक पूरा विशेष सर्कल बनता जाता है। ये अविवेक की दशा होती है, अनअवेयरनेस। इस दशा युक्त प्राणी का उत्थान भी हो सकता है या फिर पतन तो है ही। मन पुनः रति अरति में गतिग्रस्त हो जाता है, यानी डोलायमान रहता है इधर से उधर, पेंडुलम की तरह। मन में रति अरति का द्वंद्व तब तक समाप्त नहीं हो सकता जब तक हमारी सोच ये है कि सुख की प्राप्ति किसी अन्य से होगी। मुक्ति कब पाओगी इस कॉन्फ्लिक्ट से, इस रति अरति के द्वंद्व से? जब तक हमारी ये सोच है कि हमें सुख की प्राप्ति कहीं और से होगी, किसी और से होगी। मेरा पति ऐसा करे तो मैं खुश रहूं, मेरे बच्चे ऐसा करे तो मैं खुश रहूं। आज पति से असंतुष्ट हो, बस अब तो मेरे को जो करना है अपने बच्चों के लिए करना है। कल जब बच्चे बड़े हो जाएंगे और वो तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे, महाराज साहब पहले छोटा था तब तो मेरा बेटा मेरी हर बात मानता था, बस उसके लिए तो सब कुछ मैं ही थी, खाना मैं जब तक खाती नहीं वो खाता नहीं था, यहाँ से वहां मेरा पल्लू पकड़ के चलता था, अब तो मेरा बेटा बिगड़ गया। कैसे बिगड़ गया? कि अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पूछता ही नहीं मम्मी तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। अरे भाई, वो बच्चा जो पहले 4 साल का था आज 18 साल का हो गया है, लेकिन तुम 5 साल की माँ बनी हुई हो, अभी तक तुम्हारी उम्र नहीं बढ़ी। पेरेंट्स है, पहले ये बच्चा हर काम जब तक मैं इजाजत ना करता था, आज इसकी इतनी हिम्मत हो गई मेरे से पूछे बिना ये काम कर लिया। क्या हुआ? बस इसी तरह से हम लोग क्या है, पहले जोश से कहते थे ये मेरा बेटा है, और अब द्वेष से कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके हिसाब से नहीं चल रहा है ना, लोग आपकी तारीफ नहीं कर रहे हैं ना, लोग उसकी तारीफ करने लगे। बड़ी वियर्ड ये थॉट है, लेकिन आप समझो पेरेंट्स ये कैसे स्वीकार करें कि हमें अपने बच्चे से जेलसी है, लेकिन होती है। अगर कोई दूसरा आकर कह दे कि तुम्हारा बेटा कितना इंटेलिजेंट है, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन पेरेंट्स को तो खुंदक है। क्यों खुंदक है? तुम्हारे हिसाब से नहीं चला ना, ईगो ईगो आ गया, पेरेंट ईगो, मेरे हिसाब से नहीं चला ना, गड़बड़। अरे ये तो ठीक है, बायलक पास हो गया होगा या बायलक इसका काम बन गया होगा, लेकिन वो तो ठीक है, अगर लकी नहीं होता ना तो ये मुंह के बल गिरता। हमें पता ही नहीं चलता हम अपने बच्चे तक के प्रति क्या नेगेटिव बोल जाते, जस्ट बिकॉज हमारा मन रति और अरति में डोलायमान है। मन में रति अरति का द्वंद्व तब तक समाप्त नहीं हो सकता तब जब तक हमारी सोच ये है कि सुख की प्राप्ति किसी अन्य से होगी। ये डिपेंडेंसी जब तक है हमारे पे कि कोई और हमें खुश करेगा, ये डिपेंडेंसी हमारे मन की जब तक है। अगर हम कई बार बात करते हैं तो मेल्स कहते हैं तो क्या हो गया, इतना तो करेगी, मतलब उन्हें लगता ही नहीं है कि उनका सुख डिपेंडेंट है। वो तो इसको मानकर चलते हैं कि भैया सामने वाले को तो इतना तो करना ही चाहिए, और ये ना करे तो बस मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसी बीवी मिल गई, या बीवी कहेगी हस्बैंड मिल गया। अब ठीक है, जो बच्चा है वो काट लेंगे, बस एक्चुअली आप कट ही कर रहे हो, वो रिश्ता काट ही रहे हो। लेकिन ये बात समझ नहीं आई, ये बात समझ नहीं आई। मैं कई मेल्स को देखती हूँ, वो सिर्फ इसलिए मुंह मोड़ लेते हैं अपनी पत्नियों से क्योंकि पत्नी वैसे नहीं चल रही है जैसा उसने सोचा। हमारा मन डोलता रहता है, डोलता रहता है। जब तक
किसी अन्य पर हमारे सुख दुख निर्भर है। जब तक किसी भी दूसरे पर आश्रितता है, आप शरणा तलाश रहे हो, तब तक मन में प्रियता के प्रति रति व अप्रियता से अरति समाप्त नहीं हो सकती। प्रिय के वियोग की कल्पना दुखी बनाएगी व संयोग होने पर कल्पित सुख की संवेदना होगी। जब मिल जाएगा तो आप, जब उससे दूर होगा, अभी दूर हुआ नहीं, आपके साथ है। मैं कई बार लोगों को देखती हूँ, व्यक्ति मिलने आया है एक दिन के लिए, उसका बेस्ट फ्रेंड, और आके 5-10 मिनट खुशी जाहिर, और उसके बाद क्या, अरे यार तू कल चला जाएगा। अरे वो कह रहा है मैं अभी सामने बैठा हूँ, इस बात की तो खुशी मना ले, लेकिन नहीं, तू कल चला जाएगा, उसके लिए आज से रोना शुरू। ये जो प्रिय के वियोग की कल्पना है, उसे दुखी होंगे, और वो आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, ये कल्पना ही आप सुख से भर दोगे। पर हम उल्टे हैं, व्यक्ति जब सामने है तब हमें फर्क ही नहीं पड़ता, जब नहीं होता तो हम कहते याद आ रही है, याद आ रही है। और जैसे ही व्यक्ति नजरों से हमारे सामने आया, अब हम उल्टा कल्पना करेंगे, यार तुम जाओगे तो मुझे याद आएगी। अब जब तक मैं स्वयं में ही संतुष्ट होना नहीं सीख जाऊं, तब तक बाह्य आकर्षणों से विचलित होता रहूंगा, और ये विचलन ही कभी रति तो कभी अरति का निर्माण करेगा। जब तक मैं स्वयं में ही संतुष्ट होना नहीं सीख जाऊं, तब तक बाह्य आकर्षणों से विचलित होता रहूंगा, और ये विचलन ही कभी रति तो कभी अरति का निर्माण करेगा। ये मिथ्या भ्रम कि दूसरे के होने पर मेरा सुख निर्भर है, यही अविवेक दोष है। क्या है अविवेक? ये मिथ्या भ्रम कि मेरा सुख किसी और पर निर्भर है, डिपेंडेंसी, और ये इस डिपेंडेंसी का भ्रम होना। ये अविवेक अर्थात बोध का अभाव, वास्तविक ज्ञान का अभाव ही सारे विचलनों का कारण है। जिंदगी में दूसरे तो सदा मौजूद रहेंगे, किंतु दूसरों पर मानसिक आश्रितता मन की बीमारी है, और ये बीमारी ही बंधन है, विषमता है। वो दूसरा चाहे कुछ भी हो, मित्र रिश्तेदार हो, अथवा धन पद प्रतिष्ठा हो, इज्जत आबरू की मान्यता हो, ये दूसरा कुछ भी हो, मित्र रिश्तेदार हो अथवा धन पद, मतलब कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट। यदि ये सोच है कि मेरी समाज में इज्जत बनी रहे, मुझे यश सम्मान मिलता रहे, तभी मैं सुखी हूं, तो ये भी एक आश्रितता है, यानी डिपेंडेंसी है, पर निर्भरता है। समाज की मान्यताओं एवं रीति रिवाजों में जब तक आप फिट हैं, तब तक समाज आपकी इज्जत करेगा, अन्यथा नहीं। तब आप फिर दुखी हो जाओगे, क्योंकि समाज की मान्यताओं का सत्य से कोई संबंध नहीं होता। हमने मन की 3 विषमताओं को जाना है ना? रति, अरति और अविवेक। चेक करना। एक बात है, ये किताब जब तक हम करेंगे, रोज आपको होमवर्क मिलने वाला है, और होमवर्क कैसा है? कोई रिटर्न होमवर्क नहीं है ना? सिर्फ एक छोटी सी प्रैक्टिस है। चेक करना आज दिन भर में, कल जब तक क्लास अटेंड करो, कि मन कब कब रति में गया, हाँ, कब कब अरति में गया, कब कब अविवेक में गया। आज इतना ही रखेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज एक दिन आप खुद को देखें, और कल इस चैप्टर को कंप्लीट करके हम आगे बढ़ेंगे।